दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क अकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो दिया हुआ है एक क्या है, ए है, 1/4 जो दिया हुआ है ये है सम ऑफ इट्स जीरोज, जो इसका जीरोज के सम है और ये उसके प्रोडक्ट्स का है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। तो हम क्या करते हैं, लेट द पॉलिनोमियल बी, हम लिख लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। हमने मान लिया कि इसका जो पॉलिनोमियल है वो ax² + bx + c है। और क्या करते हैं, एंड इसके जो जीरो हैं, जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा हैं, ये हम इसको मान करके करते हैं। तो दोस्तों हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो होता है -b/a। और यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1/4, यानी कि ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। यानी कि माइनस जो b/a है वो 1/4 के बराबर है। एक चीज़ हमें ये क्लियर होती है। दूसरी चीज़ हमें अल्फ़ा इंटू बीटा जो गिवन है यहाँ पर वो है -1, यानी कि -1/1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, -1/1 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि c/a क्या है, -1/1। ये दूसरी चीज़ हमें दी हुई है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों से हमें बनानी है एक पॉलिनोमियल। कैसे बनेगा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ b किसके इक्वल है, 1 के, यहाँ a किसके इक्वल है, 4 के, यहाँ पर c -1 के इक्वल है और a है 1 के। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ये 4 है, यहाँ देखें हम तो यहाँ पर क्या है, 4, a की वैल्यू 4 है। अब इसको मैं लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। देखिए -b की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 4, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -1, और a की वैल्यू क्या है, 1। तो जब यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ 1 है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ही इक्वल करना है, यानी कि या तो 1 बन जाए या तो 4 बन जाए। तो क्या करते हैं, देखिए हमारे पास है -b/a क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1/4, और ये c/a क्या दिया हुआ है, -1/1। अब हमें करना क्या है, दोनों को बराबर करना है। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका, 4 का और 1 का, तो 4 आ गया। हमें मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाए। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई चेंजेस ना हो। यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ भी 1 से करेंगे। अब हमारे पास क्या आया, 1/4, और यहाँ पर क्या आया, -4/4। अब यहाँ पर जो हमारे पास निकल करके आ गया, b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर हम देखें -b की वैल्यू क्या है, -b 1 के बराबर है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ओके। यहाँ पर क्या है, c किसके बराबर है, c इक्विवेलेंट है -4 के, यानी c की वैल्यू है -4, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 है। अब यहाँ दोनों जगह 4 हो गई। अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास क्या है देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि हमारे पास हमने जो माना था, ये चीज़ माना था ना, हम लिख लेते हैं जी ax² + bx + c, यही हमने लिया था। a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, तो हमने a की जगह पे हमने क्या किया, 4 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, b -b = 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो b की वैल्यू हमने रख दिया -1, ये रख दिया। अच्छा चलिए, अब c की वैल्यू क्या है, -4, तो c की वैल्यू हमने क्या कर दिया, -4 लिख दिया। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो बना हमारा, वो हमारा ये
बन के तैयार हो गया, यानी कि 4x² माइनस 1x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1/, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था इसका पॉलिनोमियल हमारे पास ये तैयार हो गया, ये हमारा होगा आंसर। इस तरीके से हम इसको बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। √2 and 1/3 ये दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ, दो चीज़ें दी हुई है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2/1 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ये क्लियर है। तो यहाँ भी हम इसी तरह का मान लेते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने मान लिया इसको। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, देखिए हमें दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2/1 और अल्फ़ा प्लस बीटा होता किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a किसके बराबर, √2/1 के। और अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है, आपको दिया हुआ है 1/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, सो 1/3 इसके बराबर है। अब यहीं पर हम इसको हल कर देते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a, यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, इन दोनों में देखना होगा हमें, यहाँ पे और यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ a की वैल्यू 3। हम क्या करें कि हमारे पास यहाँ भी 3 हो जाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये √2/1 है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास हो गया 3√2 और ये आ गया 3। और अल्फ़ा ये जो c/a है, यहाँ हमारे पास 1/3 है, 1/3 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू वही रहेगी, इंच 1/3। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लीजिए, -b किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास अब जो वैल्यू निकल के आई -b/a निकल के आ गया 3√2/3 और c/a क्या हमारे पास है 1/3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई -b बराबर, -b क्या है 3√2 के बराबर है, ठीक, और a हमारे पास 3 के बराबर है। इसी तरीके इसमें देखें अगर हम, c किसके बराबर है, 1 के बराबर है और a किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो हमें यहाँ से वैल्यूज़ निकल के आ गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है a किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है, ये हमने a की वैल्यू लिख लिया। b बराबर क्या है, -b बराबर है 3√2, तो इसको हम बराबर, अब b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे -3√2। चलिए c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू को भी लिख लेते हैं, जो हमारे पास c की वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो हमने a की जगह पर क्या लिखना है 3x²। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3√2, तो हम यहाँ लिखेंगे -3√2 और x को हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब c की वैल्यू को हमने लिखना है तो प्लस का 1 है, ये हमने लिख दिया। तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास बन के तैयार हुआ वो 3x² -3√2x + 1 मीन्स ये हो गया आपका आंसर, ये पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तीसरा कह रहा 0 and √5, यानी कि यहाँ पर भी हम इसी तरीके से मान लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ax² + bx + c, ये हमने मान लिया इसको कि हमारा जो पॉलिनोमियल है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है, यानी कि -b/a = 0, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है
क्या दिया हुआ है, √5, √5 मीन्स √5/1। सो c/a इक्वल टू क्या है, √5/1 है। यहाँ से हमें जो निकल के आया वो आया क्या कि माइनस b किसके बराबर है, 0 के, ठीक, ये बटे 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a किसके बराबर है, 1 के। c यहाँ से हमें निकल के आया कि c जो बराबर है √5 के और a किसके बराबर है, 1 के। तो अब हमारे पास देखिए a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और 1 यहाँ पर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने लिख दिया 1x² प्लस b की वैल्यू है कुछ, b की वैल्यू 0 है तो हम लिख देते हैं 0x, चलिए लिख देते हैं फिलहाल। उसके बाद c की वैल्यू क्या हमारे पास है, c की वैल्यू है √5 यानी कि प्लस का √5। तो 0 की कोई काउंटिंग नहीं होती, 0 से जिसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x² प्लस √5 ये हमारा जो होगा ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, यानी ये आंसर होगा इसका। नंबर 7 हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th क्वेश्चन लिया हमने, 1/6 एंड -1/3। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। हम इसमें भी कर लेते हैं कि हमने माना लेट द पॉलिनोमियल, यहाँ लिख देते हैं अच्छी तरीके से, लेट द पॉलिनोमियल, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, हम इसको लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c एंड जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। ये हम हर क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम करेंगे। चलिए हमें अब देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता किसके बराबर होता है, ये -b/a के बराबर होता है और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमें होता है ये होता है c/a के बराबर और इसकी वैल्यू दे रखा -1/3। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ देखिए एक -b की वैल्यू 1 दे रखा है, a की वैल्यू 6 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, a किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a को इक्वल करना है। तो बेस्ट तरीका है 6 और 3 का एलसीएम ले करके कर सकते हैं हम, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कितने से गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2 से कर लेते हैं, यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो आप 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/6। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू -b बराबर क्या है, 1, तो फिर b बराबर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ हमारे पास a बराबर क्या है, 6। इसी तरीके से यहाँ पर c बराबर है -2, यानी कि c बराबर क्या है, -2 और a बराबर क्या है, a बराबर है ये 6। हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज पता चल गई। यहाँ लिख लेते हैं एक बार, a इक्वल टू क्या हमारे पास 6 है, b इक्वल टू क्या हमारे पास, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू हमारे पास क्या है, c इक्वल टू -2 है। पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर हम a, b और c की वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की जगह पे क्या रखना है हमने, 6x² प्लस b की, प्लस नहीं आएगा, दोबारा लिख देते हैं इसको। a की जगह पे हमने क्या लिखना है, 6 यानी कि 6x², b की वैल्यू है -1 तो हम लिखेंगे -1x और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -2 तो हम यहाँ लिखेंगे -2। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर भी हम इसको कर लेते हैं, 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं क्या है, इसमें है √5 एंड 1/2। √5 दोबारा लिखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है √5 एंड 1/2, दो चीज़ें दे रखी है। यहाँ भी इसी तरीके से आप लिख लीजिए, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं लेट द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, हम इस तरीके से इसको भी लिखेंगे और यहाँ भी हम करेंगे उसी तरीके से। अल्फ़ा प्लस बीटा होता किसके बराबर है, -b/a के, और हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला दिया हुआ है, यानी कि √5/1। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a के, और ये हमें दिया है 1/2। अब यहाँ पर -b √5 के बराबर, a की वैल्यू यहाँ पर है 1 और a की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों को तो इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वेशन बनाना इजी हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाने के लिए हम क्या करें, 2 से नीचे और 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई ये हो जाएगी 2√5/2, और यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पर जो निकल करके आया हमारे पास a की वैल्यू क्या है, b माइनस, यहाँ नहीं लिखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास निकल के आया वो है -b/a किसके बराबर, ये है 2√5/2 के बराबर। ठीक, यानी कि -b बराबर क्या है, 2√5 है, 2√5 है, और b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2√5 होगा। ठीक, इसी तरीके से a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर है 2। अल्फ़ा इंटू बीटा में हमने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास था c/a, और ये वैल्यू आई थी 1/2, यानी कि c जो बराबर है 1 के और a बराबर है 2 के, तो 1 तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, क्लियर हो गया। b की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका है, अब इसी तरीके से कर देते हैं। ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर a की वैल्यू हमने क्या करना है, a की वैल्यू कहीं से उठाओ, दोनों जगह एक जैसी है, यानी कि हो जाएगा 2x²। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखिए ये आ रही है -2√5, अब लिखेंगे -2√5x, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी कि प्लस का 1, तो ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल 2x² - 2√5x + 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 - √5, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है 3 - √2 एंड -2√2, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से होगा। यहाँ पर आप इसी तरह मान लो कि पॉलिनोमियल जो बनेगा वो ax² + bx + c, इसमें जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है वो है 3 - √2। ठीक, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के, ये किसके बराबर हो गया, 3 - √2 के बटे 1, ये माइनस है, यहाँ पर मैं अलग कलर से कर दूँ, एक साथ हो गया, ये माइनस है, क्लियर। अब देखिए -b किसके बराबर है, यहाँ पर अभी तो ये चल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a के, और ये हमारे पास दिया हुआ है -2√2/1। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, a की वैल्यू यहाँ 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर -b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो
b की वैल्यू ये है, माइनस b बराबर है 3 माइनस अंडर रूट 2। तो b बराबर क्या होगा? b बराबर होगा, जब माइनस का साइन उधर जाएगा तो एकदम से चेंज हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस, और इसको ब्रैकेट में रख लें, 3 माइनस रूट 2 लिख दें, या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। बात है कि मैंने ब्रैकेट खोल करके यहाँ लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट से पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। क्लियर कर लेते हैं अब सारी चीज़ें। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ये वाली लिख लीजिए, माइनस ये लिख दिया हमने 3 माइनस रूट 2। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखिए, c है माइनस 2 रूट 2 के बराबर। भाई इसके सामने ही है, इसके सामने ही है, तो माइनस 2 अंडर रूट 2 के बराबर। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए यहाँ भी उसी तरीके की इक्वेशन है। हमने क्या लिया था, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको हम क्या करें, एक ही जगह पर a की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 1x²। अब b की वैल्यू क्या माइनस में है, ये माइनस में क्या है, माइनस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में लिख दिया हमने 3 माइनस अंडर रूट 2 हमने लिख दिया, और इसके साथ x लिख दिया, x है। b की ये पूरी वैल्यू लिखा, x आ गया। और उसके बाद c की वैल्यू क्या है, माइनस 2 रूट 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल तैयार हुआ वो ये है, ये आंसर हो गया। यानी कि x² माइनस ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 2 x और फिर माइनस 2 रूट 2, ये हमारा इसका पॉलिनोमियल बन के तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास जीरोज़ दिए हुए हैं और सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ गिवन है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं, यानी कि हम उसके पॉलिनोमियल को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, नॉलेजफुल रहा है, आपको हेल्प किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हों उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगली एक्सरसाइज 2.3 में। तब तक आप करते रहिए इनकी प्रैक्टिस, ताकि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।